Hello students, this is your English class and today we read chapter number 2 A Gift of Chappals from Honeycomb। देखो बेटा, इसके अंदर क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मृदु के बारे में। किसके बारे में? मृदु एक जवान लड़की थी जो कि मद्रास में रहती थी। कहाँ पे रहती थी? मद्रास में, अपनी तापी, अपनी ग्रैंड मदर के साथ। ठीक है, अपने दादा दादी के साथ रहता था, दादा दादी के साथ रहते थे तापी एंड ताता। एक दोपहरी जो तापी होती है वो उसको उसकी रुकुमनी के घर पे लेके जाती है, उसकी आंटी के घर पे लेके जाती है अपने कज़न्स से मिलवाने के लिए, उसके कज़न से मिलवाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम इसका शुरू करते हैं। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। तो यहाँ पे रुकुमनी कौन है? जो आंटी है वो हंसते हुए गेट को खोलती है। रवि और मीना कौन है? कज़न्स हैं। तो वो भागते हुए जल्दी से आते हैं बाहर की साइड और मृदु को अपने घर में लेके जाते हैं। तो मृदु बोलती है, अरे एक सेकेंड रुको तो सही, मुझे चप्पल तो उतारने दो अपनी बाहर। तो वो बाहर जो बड़े बड़े जूते होते हैं उनके साइड में जाकर अपनी चप्पलें उतार देती है। एक्चुअली में जो जूते होते हैं बड़े बड़े वो ग्रे कलर के होते हैं, पर वो धूल मिट्टी के कारण ब्लैक कलर के होते हैं, बट वो धूल मिट्टी के कारण ग्रे हो जाते हैं। You could see the clear mark of every toe in front of every front part of slipper. The marks for the two big toes were उन चप्पलों पे बड़े बड़े अंगूठे का निशान लग रहा था। तो मृदु को सोचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा कि वो किसकी चप्पलें हो सकती हैं। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर, बिकॉज उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला सोचने के लिए, क्योंकि जो रवि था वो उसको अंदर की साइड ले गया था, अंदर वाले कमरे में। रवि उसको अंदर की साइड कमरे में ले गया था और वहाँ पे एक झाड़ियाँ थी। कमरे के बाहर की साइड आंगन में वहाँ पे झाड़ियाँ थी। तो वहाँ पे क्या था, झाड़ियों के पास इधर देखो एक फटी हुई बॉल है, बड़ी फटी हुई फुटबॉल है जिसके अंदर रेत वगैरह भरी हुई है। तो जो उसके अंदर उसने क्या दिखाया कि देखो इसके अंदर एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा है जो कि नारियल का जो कवर होता है ना, देखो आप इसमें देखो पिक्चर में नारियल के कवर में रह के दूध पी रहा है। ठीक है, तो उसको भी सब कुछ दिखाता है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमने उसको आज ही बाहर गेट के बाहर देखा, वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी बेचारी। ठीक है, इट्स अ सीक्रेट। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट। तो ये सीक्रेट है, हम सिर्फ तुम्हें बता रहे, क्योंकि अगर जैसे ही अम्मा को पता चला कि हमारे यहाँ बिल्ली है या हम उसे ले आए हैं, तो अम्मा क्या करेगी, इसको पार्टी मतलब मासी के यहाँ पे, फिर मामा, अच्छा सॉरी, पार्टी को बोलते हैं ग्रैंड मदर। पार्टी क्या करेगी, हमारी जो ग्रैंड दादी है वो क्या करेगी, इसको मामा के यहाँ पे छोड़ आएगी। तो प्लीज़ तुम उनको मत बताना। अम्मा ये बात किसको बोलती है? मृदु को। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। लोग हमेशा हमें बोलते हैं कि हमें जानवरों के साथ दयालु स्वभाव से रहना चाहिए, पर जब भी हम उनके साथ रहते हैं तो लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। उनको जानवरों को देखते एकदम चिल्लाते, ओ इधर मत लेके आओ इनको। तो रवि ये बात बोलता है कि वैसे तो लोग बहुत बोलते, रवि क्या बोलता है, वैसे तो लोग हमें बोलते हैं कि जानवरों के साथ दयालु स्वभाव के रहो, लेकिन उनको देखते ही क्या कहते हैं, इनको इधर मत लाओ, ये गंदे हैं, ये सब कुछ। ठीक है, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो क्या तुमको पता है कि इतनी मुश्किल से हम रसोई में से दूध लाए हैं? पार्टी सॉ मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। पार्टी ने ग्लास देख लिया था मेरे हाथों में दूध से भरा हुआ, तो मैंने उनको बोल दिया कि मेरे को भूख लग रही है, मैं पीना चाहता हूँ। बट जैसे जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, तो मुझे उनके सामने ही थोड़ा बहुत दूध पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैग। फिर उन्होंने बोला कि मुझे दे दो। पार्टी आई विल वॉश इट। तो वो रवि क्या बोलता है कि रहने दो, मैं खुद ही धो लूँगा। दादी से क्या बोलता है कि मैं खुद धो लूँगा, आप परेशान मत हो। ठीक है, आई हैड टू रन एंड पोर द। तो मैं जल्दी से भाग कर आया और जो ये दूध था मैंने कोकोनट शेल के अंदर डाल दिया और फिर दोबारा से जल्दी से जाके अपना टम्बलर मतलब ग्लास को धो के रख दिया जैसे वो था, ताकि उनको मेरे ऊपर कोई शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रम। महेंद्रम कौन है? किटी, जो बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, उसका नाम क्या रखा है इन्होंने? महेंद्रम। अब हमें दूसरा तरीका देखना पड़ेगा उसको खाना खिलाने का, दूध पिलाने का। महेंद्रम इस किट्टी का नाम है। मृदु को बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम। क्योंकि ऐसे ही नाम होते हैं, ऐसा कोई वैसा नाम नहीं था जो क्यूट नेम रख देते हैं ना दिखाने के लिए। इन्होंने ऐसा कोई नाम नहीं रखा, इन्होंने बहुत सिंपल सा नाम रखा। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा
पल्लवा पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट इज फर। इन्होंने इसका पूरा नाम बताया, ठीक है, लाइक अ लायंस मेन, जैसे लायन का होता है, तो तुम इसका एक बार फर देख लो, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की कैट है। एंड यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू, ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। तो वो मृदु से सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हें इसका मतलब पता है, तुम्हें उसका मतलब पता है, ठीक है ना। मृदु मूर्खों की तरह हंसी, गिगल्ड मतलब पागलों की तरह हंसना। थिंक आई एम जोकिंग, तो रवि क्या बोलता है, क्या तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको, आई विल शो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, देखो, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता ना। क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? उसने ऐसे शक की निगाहों से उससे पूछा, शक करते हुए, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ स्टैचू ऑफ हिज थातास एक्सेट्रा, मतलब ये सारे इसने स्टैचू वगैरह दिखाए। फैक्ट इज महेंद्र, तो बेसिकली बच्चे ये देखो, जो ये बिल्ली है ना, इसका नाम महेंद्रम क्यों है? क्योंकि ये पल्लवा किंग के वंशज की है, उनके वंश की है, इसलिए इसका नाम क्या है? महेंद्रम, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा? महेंद्रम। महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई मे आई जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और मैं तुमको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इजिप्ट के टाइम में, पुराने टाइम की जो इजिप्ट है, वहाँ पे बिल्लियों की पूजा करी जाती थी। How he loved the sound of his own voice, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। वह अपनी ही आवाज़ को कितना पसंद करता है, मतलब वो एक दूसरे की तरफ, जैसे हम कभी किसी का मजाक उड़ाते हैं कुछ भी, तो हमें दो दोस्त क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं ना कि अच्छा ठीक है इसको खुश होने दो, तो इस तरीके से वो अपने बारे में किस तारीफ़ करा जा रहा है कि मुझे ये पता है वो पता है। तो इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। वट डज दे हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने क्या पूछा, तो उसका किसी चीज़ से और क्या लेना देना है, मतलब किसी और चीज़ से लेना देना है। तो वो बताता है कि हु आई एम टेलिंग यू दैट दिस कैट इज़ डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्ट इट, या दैट्स इट। तो वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जो ये बिल्ली है ये उस टाइम की है, ये इजिप्शियन बिल्ली की वंशज है, देवी नहीं है ये। हाँ, देवी बस्टेट ही है, मतलब देवी नहीं है लेकिन उनके वंश की है। तो बोलती है तो क्या करें फिर हम? Well, one of the descendants that caught cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant बेसिकली जो रवि है वो सब कुछ क्या कर रहा है, वो बता रहा है पूरे बिल्ली के वंश के बारे में कि किस तरीके से वो समुद्री जहाज़ में छुप के यात्रा करती थी बिल्ली, और किस तरीके से उनका वंश है कि किस वंश की है, ठीक है ना। तो इतने में क्या आता है कि ऊपर से ना आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें किसकी आती हैं? देखो, क्रीच क्या है? क्रीच एक लड़की है इसमें भी, जो कि ऊपर गाने सीख रही है, गाना बजाना सीख रही है। तो वो मृदु बोलती है, द क्रीचिंग वेंट एंड ऑन। क्रीच क्या है? आवाज़, जो आवाज़ आए जा रही थी। तो मृदु क्या बोलती है कि ये कैसी आवाज़ है? तो वो कहता है कि ऊपर लाली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है, तो उसमें से क्रीच की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे सॉरी, लड़की नहीं है यहाँ पे, की आवाज़ है क्रीचिंग, ठीक है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lali is all the time drilling, going completely off track। जो वहाँ पे जो संगीत के गुरु हैं, मास्टर हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको सिखाते रहते हैं, पर लाली को कुछ समझ नहीं आता। तो बच्चे यहाँ पर आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पे रीड करना है यहाँ तक, उसके बाद मैं आपको आगे से पढ़ाऊँगी। थैंक यू।